बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको बहरिया टाउन लाहौर में दो ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे कि जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किस जगह का इंतखाब करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको बहरिया टाउन के अंदर किस जगह का इंतखाब करना चाहिए। आज के दो पॉइंट बहरिया टाउन के डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले तलवार चौक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इस वक्त बहरिया टाउन का एक एस्टेब्लिश्ड और यहाँ पर इसकी तलवार चौक के अतराफ के अंदर जितने भी ये बिल्डिंग, ये प्लाजा बने हुए हैं, ये अपना सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यहाँ पर बिजनेस रनिंग में है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, और इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो प्रॉपर एक कम्युनिटी रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पर ऑपरेशनल है। तो नाज़रीन, इसके बाद जो दूसरी लोकेशन है हमारी, वो है एफएल टावर की सराउंडिंग, जो कि सेक्टर ई और एफ बनती है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो क्या फ़ायदे होंगे, अगर राइट नाउ तलवार चौक की विसिनिटी को देखा जाए तो वहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि तलवार चौक इस वक्त ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। यहाँ पर जितने भी प्लॉट है वो सारे बन चुके हैं। यहाँ पर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर किसी ने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अपनी कोई किसी किस्म की आउटलेट बनाई हुई है, किसी ने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बनाई है, किसी ने सेकंड फ्लोर के ऊपर बनाई है। उसके बाद यहाँ पर अपार्टमेंट्स का भी तलवार चौक के अतराफ के अंदर इसके अतराफ के ऊपर काफ़ी फुटफॉल है। तो इसी वजह से यहाँ पर तलवार चौक पर इस वक्त जितना भी एरिया है ये सारा सैचुरेटेड और पॉपुलेटेड एरिया है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी अपना पीक ऑलमोस्ट हासिल कर चुकी है। मिसाल के तौर पे आपको तलवार चौक के बिल्कुल अपना एडजस्टेड कोई 25 से 30 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में 5 मरला का प्लाजा आज की डेट के अंदर देखने को मिलता है। तो वो अब इससे ज्यादा आप इसको 5 साल बाद 3 साल बाद इसको कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कितना अप्रिशिएट करेगा। ये ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना पीक हासिल कर चुका है। ये अपना बहुत टाइम को 400 अपना % जो है वो अपने इसके अंदर एप्लीकेशन आ चुका है तलवार चौक की विसिनिटी के अंदर। तो यहाँ पर तलवार चौक में अगर आप अपना कोई कारोबार करना चाहें, अपनी कोई आउटलेट खोलना चाहें, अपनी कोई फार्मेसी खोलना चाहें, तो वो इस विसिनिटी के अंदर आपको करना चाहिए, जहां पर आप फौरी तौर के ऊपर अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहें। लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई 3 साल 4 साल 5 साल या 2 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम आपको सेक्टर ई और एफ को रेकमेंड करेंगे, जो कि एफएल टावर की सराउंडिंग है, क्योंकि वहां पर एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अब जगह जो है अपना इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। बड़े बड़े रोड्स है वहां पर, हाई राइज के बड़े बड़े वहां पर आप कह लें कि एक प्रॉपर गढ़ बन रहा है वो एरिया, और उसके साथ साथ यहाँ पर रेजिडेंशियल की जो कम्युनिटी है वो भी काफी पोश यहाँ पर एफएल टावर की सराउंडिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रही है। तो इसके बाद नाज़रीन, अब एफएल टावर की सराउंडिंग के अंदर जैसे कि हमने आपको मल्टीपल अपनी वीडियोस के अंदर भी बताया है कि यहाँ पर हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें आ रही हैं, यहाँ पर पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, यहाँ पर बहरिया टाउन की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बन रही है, यहाँ पर लाहौर की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ बिल्डिंग्स बन रही है, यहाँ पर 4 स्टार 5 स्टार कम्युनिटी डेवलप्ड हो रही है, यहाँ पर होटल चेन्स आ रही हैं, यहाँ पर आपको तमाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स आने वाले दिनों के अंदर नजर आएंगे। यहाँ पर इस वक्त सेक्टर ई और एफ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा 2-3 साल 4 साल वेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पर आपको कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कुछ हमारे साथी हैं जो कि अपार्टमेंट को और उसके बाद कमर्शियल को दोनों को अलग अलग जुमरे में देखते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस तो है, लेकिन आज कुछ चीजें मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा कि कमर्शियल आउटलेट आप लेते हैं तो उसमें अगर तो आपने खुद कोई अपनी दुकान खोलनी है, खुद आपने कोई कारोबार करना है, तो वो आपने उसको एज अ बिजनेस मॉडल के लेके चलना है। अगर आप उसने उसको कल को किसी और को रेंट पर देनी है तो उसको आपने रेंटल मॉडल के लिए लेकर चलना है। उसके बाद अगर आज आपने कोई प्रॉपर्टी 3 साल के प्लान के ऊपर ली एफएल टावर की सराउंडिंग में, तो जब आपने उसको 3 साल बाद सेल करना है तो वो आपकी एक जस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, रेंटल मॉडल नहीं होगा। उसके बाद वो आपका कमर्शियल मॉडल नहीं, वो जस्ट आपकी एक इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें आपको अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद अपार्टमेंट की जानी बातें हैं। अपार्टमेंट के अंदर अगर तो आपने खुद रहायश रखनी है फिर वो रेजिडेंशियल मॉडल माना जाएगा। अगर आपने उसको रेंटल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो रेंटल मॉडल माना जाएगा। अगर आपने उसको सेम आज लिया है 2 साल बाद 3 साल बाद बेच देना है, वो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट का मॉडल होगा, रेजिडेंशियल का मॉडल नहीं होगा। इन दो चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि अगर आपने खुद अपनी रहायश करनी है, आपने डिस्कस कर लेना है कि यहाँ पर मैंने खुद अपनी रहायश करनी है, कल को मैंने यहाँ पर रहना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के
पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने फिर भी डिस्कस कर लेना है कि मैंने यहाँ पर जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर जो आपका कंसल्टेंट है, जैसे कि आपको पता है स्कैरी रियल्टर के प्रोफेशनल चैंपियंस कंसल्टेंट्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज फराहम करते हैं, वो आपको फिर उसी हिसाब से गाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कौन सी जगह, कौन सा एरिया, कौन सी लोकेलिटी सबसे ज्यादा सूटेबल आपके लिए रहेगी। तो इन तमाम तर चीजों को डिस्कस करने का मकसद ये था कि दो चीजों को आपने ज़हन में रखना है। पहली, अगर आप अपना कोई रेडी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप फौरी तौर के ऊपर रहाइश करना चाहते हैं, आप तलवार चौक की विसिनिटी को ज्वाइन करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आप रेंटल मॉडल अच्छा लेना चाह रहे हैं फ्यूचर में, अगर आप अच्छा रिटर्न लेना चाह रहे हैं, तो फिर हम आपको हाईली रेकमेंड और सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त की बहरिया टाउन की एफएल टावर की जो सराउंडिंग है, एफएल टावर की सराउंडिंग का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हर हमारा वो शहरी, हमारा देखने वाला जो सेक्टर्स से वाकिफ नहीं होता कि ई कहाँ पर आ रहा है, सेक्टर एफ कहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए एफएल टावर से हर बंदा बहुत बखूबी वाकिफ है। तो इसलिए हम उसको बता दें कि अगर आप एफएल टावर की विसिनिटी में, उसकी सराउंडिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए और 5 साल के लिए भी इंशाअल्लाह ताला वो मुस्तफीद आपके लिए होगी। अब यहाँ पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है कि नाजरीन, इस वक्त अगर आप बहरिया टाउन के अंदर कोई 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो हम आपको बहरिया डाउनटाउन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है लैंडमार्क डेवलपर्स की, जिसका नाम यूएसएस ग्रैंड 14 बाय लैंडमार्क डेवलपर्स है। वहां पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस बिल्डिंग का कोई 95% गैरेज स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह ताला 4 से 5 माह बाद प्रॉपर इसका फिनिशिंग का अमल जारी सारी हो जाएगा 1.5 साल के अंदर। और इंशाल्लाह ताला कंपनी का तो ये है कि 1.5 साल तक उनका टारगेट हमने इसको करना है, लेकिन हम क्लाइंट्स को 2 साल तक का टाइम देते हैं कि 2 साल तक हम इसको 100% डिलीवर कर देंगे, इसके अपार्टमेंट्स को, इसके कमर्शियल को। ये यूएसएस ग्रैंड 14 जहां पर आप इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख रुपए की टोटल प्राइस से अपने 1 बेड BHK अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं।